वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट का बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस हैं और ये जो बहुत सारी स्टेजेस हैं इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि किस स्टेज में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं और उनमें होता क्या क्या है। तो बहुत सारी स्टेजेस हैं और बहुत डिटेल में हमें उसको पढ़ना है। अब डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? देखिए, जब आप पैदा होते हो, जब आपका जन्म होता है तब स्टार्ट होता है या डेवलपमेंट उससे पहले स्टार्ट हो जाता है? एक्चुअली डेवलपमेंट ऐसी चीज है जो आपके पैदा होने से पहले स्टार्ट हो चुका होता है। तो स्टेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली स्टेज वही है जहां पे अभी आप पैदा नहीं हुए हो, जहां पे अभी आप बन रहे हो, गर्भ में जब आप हो। तो सबसे पहली स्टेज की अगर हम बात करें, स्टेज नंबर 1, वो है आपकी प्री नेटल, और जिसके बारे में आपको पता होगा ये 9 मंथ्स का पीरियड होता है। तो प्री नेटल स्टेज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था। तो इसको बोलते हैं गर्भावस्था कि अब अभी आप गर्भ में हो, अभी आप पेट में हो और अभी आपका जन्म नहीं हुआ। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हो चुका है, डेवलपमेंट नहीं रुका है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। डेवलपमेंट आपके पैदा होने पे स्टार्ट नहीं होगा, डेवलपमेंट यहां से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो बिगिनिंग यहां से हो जाती है डेवलपमेंट की। तो अगर क्वेश्चन आए डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, तो आप ये स्टेज आंसर लगाओगे। डेवलपमेंट सबसे पहली स्टेज जो है पैदा होने से पहले की है और डेवलपमेंट वहां से स्टार्ट हो चुका होता है। अब इन सारी स्टेजेस में हमें पढ़ना क्या है? इन सारी स्टेजेस में हमें डोमेन्स के बारे में पढ़ना है कि जो डोमेन्स थी डेवलपमेंट की, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल इमोशनल डोमेन, उनमें क्या होता है। तो इस स्टेज में हमें यही पढ़ना है कि क्या चेंजेस आते हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव में या सोशल इमोशनल में। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम ये बता सकते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ, वो सबसे ज्यादा होती है, फास्टेस्ट। और ये बात आप खुद समझ भी सकते हो कि कैसे फास्टेस्ट होती है। आप देखो, जब ये स्टेज स्टार्ट होती है आपका साइज कितना होता है? सुई के नोक के जितना। हाँ, 2 सेल्स ही तो होती है बस, तो सुई के नोक के जितना आपका साइज होता है। बट जब 9 महीने बाद ये स्टेज खत्म होती है, जब 9 महीने बाद ये स्टेज खत्म होती है, तब आपका साइज कितना होता है? 1 फुट। तो सुई की नोक से 1 फुट 9 महीने में, लाखों गुना आपका साइज बढ़ गया 9 महीने में। तो 9 महीने के अंदर लाखों गुना साइज बढ़ना, सारे ऑर्गन्स डेवलप होना, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, सब डेवलप हुआ 9 महीने के अंदर। पैदा होने के बाद तो ऐसा नहीं होता। जब आप एक बार आपका जन्म हो गया, तब क्या आप कुछ महीनों में फिर से लाखों गुना बढ़ जाते हो? नहीं। आप ये देखो, आप 1 फुट के लगभग पैदा हुए और आप अपनी मैक्सिमम हाइट कितनी ले लोगे? 5 फुट, 6 फुट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 7 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं जाओगे। तो आपको ये समझना है कि ये वो स्टेज है जहां पे फिजिकल ग्रोथ अपने सबसे तेज स्पीड में हो रही है और दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा हो तो खुद आप सोच सकते हो, अगर ऐसा हो कि आप हर बार कुछ महीनों में लाखों गुना बढ़ जाओ, तो आज आपकी हाइट पता नहीं कितनी होती। अगर आज आप 25 साल के हो तो आज आपकी हाइट पता नहीं कितनी होती, मतलब कम से कम 1 लाख फुट हाइट होती है आपकी। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ सिर्फ इस स्टेज में इतनी तेज स्पीड से होती है और कभी दोबारा नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन आए फिजिकल ग्रोथ फास्टेस्ट किस स्टेज में होती है, आंसर होगा प्रीनेटल स्टेज। ठीक है। अब प्रीनेटल स्टेज में ही बाकी हम डोमेन्स की बात करें अगर डेवलपमेंट की, तो कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल भी है। अब कॉग्निटिव डोमेन या सोशो इमोशनल डोमेन, इनके बारे में हमें क्या पता है? इन पर है क्वेश्चन मार्क, हमें कुछ पता नहीं है। देखो, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा कितना थिंकिंग कर पा रहा है, कितना सोच पा रहा है। भाई अभी वो दुनिया में आया ही नहीं है, तो हम चेक कैसे करें उसकी थिंकिंग? इसी तरह से उसके सोसाइटी, मतलब सोशल रिलेशनशिप, इमोशंस वगैरह कैसे हैं, हम बहुत अच्छे से पता नहीं लगा सकते। क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम फिजिकल ग्रोथ के बारे में भी क्यों पता कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल है, दिखता है ऐसा। बट कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो दिखता नहीं है, वो ब्रेन से जुड़ा है, तो आपकी थिंकिंग दिखती है। सोशल इमोशनल में भी इमोशंस दिखते हैं, एक्सप्रेशन दिखते हैं, आपका बिहेवियर दिखता है, बट वो तो हम देख ही नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें दिखेगा नहीं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कह पाए कि इसमें कुछ होता है कि नहीं होता है।
तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब आपको अगर क्वेश्चन आए, वैसे तो आएगा नहीं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है, आप ये कहोगे कि हमें पता नहीं है क्योंकि हम पता लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये है सबसे पहली स्टेज। दो वजह से ये फेमस है, इस पे जितने मतलब बार क्वेश्चन आए इन्हीं दो से रिलेटेड आए हैं कि एक तो फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा स्पीड से होती है, दूसरा डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हो जाता है। यहां से स्टार्ट होने में इंपॉर्टेंट ये है, पैदा होने से पहले, जन्म से पहले, बर्थ से पहले डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है। खत्म होगा डेथ पे, बट स्टार्टिंग बर्थ पे नहीं हुई है, बर्थ से भी पहले हुई है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये थी पहली स्टेज। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे और बात करते हैं दूसरी स्टेज की। अब आपका जन्म हो गया है, तो सेकेंड स्टेज की हमें बात करनी है जिसका नाम है इनफेंसी। इनफेंसी जो कि जन्म से लेके लगभग 2 साल तक का पीरियड है। इनफेंसी क्या होता है? इनफेंसी क्या होता है? इनफेंसी में इसका नाम है शिशु अवस्था या शैशव काल। क्या होता है इस इनफेंसी में, शिशु अवस्था में, शैशव काल में? इनफेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगेन तीनों की बात हम करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की और उससे रिलेटेड और चीजों की। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ हुआ क्या? पिछली स्टेज के साथ अगर हम कंपेयर करें, ग्रोथ कम हो गई है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है लगभग 1 फुट का होता है और 2 साल तक आते आते वो 2 फुट का हो जाता है। डबल तो हो गया, जो बहुत ज्यादा है, बट पिछली स्टेज से अगर हम कंपेयर करें तो कम हो गया है। तो इन दोनों स्टेज में कंपैरिजन अगर किया जाए तो फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड कम हो गई, बट बहुत सारी नई नई चीजें हो रही है जो इसमें नहीं हो रही थी। जैसे कि एक अभी जन्मा बच्चा 0 ईयर का चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है ना, 2 साल तक आते आते वो चलने लग जाता है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल डेवलप कर लेता है, हाथ हिलाने लग जाता है, चीजों को पकड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? कंट्रोल डेवलप होता है। वो अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकता है, बट जब वो पैदा हुआ था तब ऐसा नहीं था। वो बस एक जगह पड़ा रहता था, घर वाले उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। तो बच्चा कंट्रोल डेवलप कर रहा है, बच्चा चलना सीख रहा है। 2 साल तक बच्चा चलना भी बहुत अच्छे से सीख जाता है, तो बच्चा वॉक करने लग जाता है। तो ये सब फिजिकल डेवलपमेंट की पार्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिजिकल डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बट फिजिकल डेवलपमेंट को कंपेयर अगर पिछली स्टेज से किया जाए तो स्पीड बहुत कम हो गई है। बट हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट जो यहाँ हो रहा है, इसको अगली स्टेज से जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अभी भी वो चीजें हो रही हैं जो कि बहुत ज्यादा है स्पीड में। दुगनी हाइट हो गई 0 से लेके 2 साल तक, मतलब 2 साल के अंदर आपकी हाइट डबल हो गई। अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है, आगे ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर आज अगर आप 25 साल के हो तो आप लगभग 12-13 फुट के हो गए होते। हर 2 साल में डबल 12-13 से ज्यादा ही हो गए होते, मतलब 50 फुट भी हो सकता है, 25 फुट भी हो सकता है। तो हर 2 साल में अगर आपकी हाइट डबल होती तो आज पता नहीं आप कहाँ होते, बहुत आगे पहुंच गए होते। तो फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा है, पिछली स्टेज के कंपैरिजन में कम है, इसलिए डाउन एरो की थोड़ा कम हो गई है। खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं होगा खत्म, बाद में जाके होगा। अब बात करते हैं इसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि बच्चे की थिंकिंग कितनी डेवलप हो जाती है, वो कितना सोच पाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यहाँ पे हमें समझना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो थिंकिंग से जुड़ा है, और वो अब हम चेक कर सकते हैं। मतलब अब बच्चा पैदा हो गया तो हम उसका बिहेवियर, किस तरह से वो एक्शंस कर रहा है, उसमें थिंकिंग दिखती है, तो हम चेक कर सकते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की खास बात क्या है, ये हमेशा बढ़ता ही है। तो हमें वैसे पिछले बार का तो पता नहीं था, बट 0 से 2 को अगर हम कंपेयर करें, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है उसकी थिंकिंग और एक 2 साल तक के बच्चे की थिंकिंग में हम बता सकते हैं कि हाँ 2 साल का बच्चा ज्यादा सोच पा रहा है, मतलब ठीक ठाक सोच पा रहा है। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पियाजे की थ्योरी में, बट अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ 2 साल तक का बच्चा कुछ सोचने लग जाता है, कुछ। इसके अलावा 2 साल तक के बच्चे की अगर हम बात करें तो उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो भाषा, अब बच्चा बोलना भी सीखता है, और 2 साल तक आते थे अच्छे से बोलना सीख चुका होता है, काफी अच्छे से, जो कि हमें क्या बता रहा है कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रही है। बट जब वो पैदा हुआ था तब तो ऐसा नहीं था। एक नया जन्मा बच्चा कुछ नहीं बोल पाता, बट 2 साल तक आते आते वो बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर चुका होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज एक पढ़नी है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। अब सामाजिकरण बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो ही मिलेगी इसलिए आपको सामाजिकरण के ऊपर। तो सोशलाइजेशन क्या है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है?
सोशलाइजेशन है जब बच्चा दुनिया में आया, जब वो बिल्कुल पैदा हुआ तब तो उसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर दुनिया में आने के बाद हम दुनिया के तौर तरीके सीखते हैं, दुनिया को जानते हैं, दुनिया में जो जो चीज चलती है उनके बारे में जानते हैं, तो हमें बहुत कुछ दुनिया के बारे में जानने को मिलता है, पता चलता है। तो इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। और बच्चे को दुनिया में आने के बाद उसका सोशलाइजेशन शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं जन्म के बाद सोशलाइजेशन शुरू होता है। तो अगर क्वेश्चन आए सोशलाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, वो जन्म के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया। और सोशलाइजेशन क्या है, दुनिया के तौर तरीके सीखना, तो जाहिर सी बात है वो तो दुनिया में आने के बाद ही सीखने को मिलेंगे। तो सोशलाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, इन्फेंसी से, जन्म के बाद। अभी जो सोशलाइजेशन होता है ये किसकी वजह से होता है, अगर हम इस स्टेज की बात करें तो सोशलाइजेशन होता है फैमिली की वजह से। आप देखो 2 साल तक का बच्चा घर से बाहर तो निकलता नहीं ना, 2 साल तक का बच्चा घर में ही रहता है। घर में कौन है, तो अगर हम इसके सोशलाइजेशन की बात करें तो सोशलाइजेशन सबसे पहले होता है घर की वजह से, घर की वजह से, फैमिली की वजह से। फैमिली में कौन है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी वजह से, भाई बहन, सिबलिंग्स की वजह से। तो बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है घर की वजह से, परिवार की वजह से, और उसमें माता पिता और भाई बहन आते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि एक इन्फेंट चाइल्ड का समाजीकरण कहां से होता है, तो घर से होता है। हालांकि हम सोशलाइजेशन के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, घर से होता है। अच्छा, इस स्टेज में बच्चा खेलना भी सीखता है, देखा ही होगा आपने, बट वो खेलता किससे, क्या उसके दोस्त होते हैं? 2 साल तक के बच्चे के दोस्त नहीं होते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलता, दोस्त कहां से होंगे? घर से बाहर निकलता भी है तो माँ बाप ही लेके जाते हैं, पार्क तक ले गए, तो बच्चे के फ्रेंड्स जैसी चीज अभी बननी शुरू नहीं हुई होती, तो फ्रेंडशिप जैसा कुछ स्टार्ट नहीं होता, तो फ्रेंडशिप इसके बाद स्टार्ट होगी। बट बच्चा खेलता तो है, तो खिलौनों से खेलता है, और उन खिलौनों से खेलने वाले को बोला जाता है, इस वजह से इस स्टेज को बोला जाता है टॉय एज, खिलौनों की अवस्था। ध्यान से सुनिए, ये ना लॉजिक है, आप खुद लगा सकते हो कि इस एज का बच्चा सिर्फ खिलौनों से खेलता है, उसके दोस्त नहीं होते, तो इसलिए इस एज को ही टॉय एज कहा जाता है। और ये बहुत सारी किताबों में गलत लिखा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बहुत गलत पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खैर यूट्यूब पे ये कुछ भी लोग गलत पढ़ाते हैं, बट आपको लॉजिक लगाना है कि टॉयज कहां पे स्टार्ट होते हैं, यहां से। तो टॉय एज कौन सी है, ये। इसी तरह से ये स्टेज को एक और नाम से भी जाना जाता है, इमिटेटिव एज। इमिटेटिव एज, क्योंकि इस एज में बच्चा नकल बहुत उतारता है। ये इमिटेटिव एज का कॉन्सेप्ट पियाजे की थ्योरी से भी जुड़ा हुआ है, तो जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें दोबारा से आएगा कि इस एज का बच्चा नकल उतार के चीजों को सीखता है। तो नकल उतार के सीखना इस एज में जो होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है जो शायद नहीं मिलेगा अदरवाइज, तो इसलिए इसको इमिटेटिव एज भी कहते हैं। तो ये थी सेकंड स्टेज। आई होप आपको सेकंड स्टेज भी समझ में आई होगी, काफी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है इसमें। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे, थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड स्टेज का नाम है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, और ये है 2 साल से लेकर लगभग 6 साल तक, प्रारंभिक बचपन। देखो चाइल्डहुड बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत ही बड़ा, और वो 2 साल के बाद से स्टार्ट होकर लगभग 10 साल, 11 साल, 12 साल तक चलता है, तो लगभग 9-10 साल का पीरियड है चाइल्डहुड। क्योंकि वो 9-10 साल का पीरियड है, इसलिए उसको 2 में तोड़ा गया, एक अर्ली वाला पार्ट है और एक बाद वाला पार्ट है। बाद वाला भी हम पढ़ेंगे, वो अगली स्टेज है इससे। तो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ होता है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि आपको पता है और कम हो जाता है, तो यहाँ पे जो दुगनी हो गई थी हाइट, यहाँ पे तो नहीं होती, स्पीड और कम हो जाती है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, पहली स्टेज में, मतलब इससे पिछली स्टेज में कंट्रोल डेवलप हो रहा था, यहाँ पे कंट्रोल भी डेवलप हो रहा है, और अच्छे से डेवलप हो रहा है। जो बच्चा चलना सीखा था वहां, यहाँ पे वो भागना सीख जाएगा। तो कंट्रोल डेवलप हो रहा है बॉडी का। आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे में और एक 6 साल के बच्चे में फर्क। 2 साल तक का बच्चा चलता जब है तो वो मतलब थोड़ा अजीब सा, फनी सा होता है उनका चलना, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। वो चलते चलते गिर भी सकते हैं, मतलब बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता है। बट जब जन्म हुआ था तब तो उतना भी नहीं था, 2 साल तक आता है तो उतना डेवलप किया। बट 2 से लेकर 6 साल तक आता है तो बहुत अच्छे से कंट्रोल डेवलप हो जाता है। बच्चा मतलब बिल्कुल रनिंग तक कर सकता है, बहुत ही अच्छे से रनिंग कर सकता है, गिरेगा नहीं इतना इजीली। बट 2 साल का बच्चा गिर जाता है। तो कंट्रोल और डेवलप हो रहा है, अभी रुका नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बट पिछली स्टेज से कंपेयर करें तो और कम हो गया। तो अगर हम इन तीनों स्टेज को आपस में कंपेयर करें, सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ पहली स्टेज में है, और अगर हम इन दो को कंपेयर करें तो इसमें बीच वाली स्टेज, सेकंड स्टेज में ज्यादा फिजिकल ग्रोथ है, इसमें और कम हो गई।
आगे जाएंगे हम देखेंगे और कम हो गई। तो ये ना कंटिन्यूअसली कम हो रही है, धीरे धीरे करके कम होती जाती है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग का डेवलपमेंट वो बढ़ता है, और अगर डिटेल में हम उसके बारे में पियाजे की थ्योरी में ही बात करेंगे, पियाजे की थ्योरी में बात करेंगे। बस इतना याद रखिए, पिछली स्टेज के कंपैरिजन में अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा अच्छा सोच पाता है, उसकी थिंकिंग थोड़ी और डेवलप हो गई है। अब 0 से लेकर 2 साल तक का बच्चा क्या सोचेगा, उसको मतलब बहुत ज्यादा क्या सोचवा लोगे आप। हाँ, मेमोरी जरूर डेवलप होती है, इस बच्चे में याददाश्त, मतलब चीजों को याद रखना आ जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो इस एज में बच्चे चीजों को याद रखना शुरू कर देते हैं, बट इस एज में आके वो और अच्छे से होगा। तो कितने अच्छे से होगा वो पियाजे एक्सप्लेन करेगा, हम उसकी थ्योरी में पढ़ेंगे। इसमें भी हम बात करते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, और उसमें बहुत कुछ होता है। और उसको समझने से पहले एक चीज जो कि स्टेज में सबसे ज्यादा डेवलप होती है, सबसे ज्यादा स्पीड से डेवलप होती है, वो है लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा स्पीड से लैंग्वेज कहां डेवलप होती है, आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड। तो लैंग्वेज होती है फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज स्पीड से डेवलप अर्ली चाइल्डहुड में। क्या होता है ऐसा अर्ली चाइल्डहुड में कि जिसकी वजह से लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्पीड से डेवलप होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, और ये आपको पता है पार्ट है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का। सोशलाइजेशन पे भी अगर क्वेश्चन है सबसे फास्ट कब होता है, तो आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड। तो सोशलाइजेशन भी फास्टेस्ट स्पीड से होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सबसे ज्यादा स्पीड से होती है। दोनों ही चीजें, लैंग्वेज और सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा तेज स्पीड से जो होती हैं वो है अर्ली चाइल्डहुड, और ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करती हैं। लैंग्वेज की वजह से सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन की वजह से लैंग्वेज डेवलप होती है। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए दोनों बहुत स्पीड से डेवलप होते हैं। लैंग्वेज यहां तक आते आते 2 साल तक आते आते बच्चे के ना ऑर्गन्स डेवलप हो गए थे, मतलब गला, मांसपेशियां वगैरह डेवलप हो गई थी, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया था। 2 साल तक आते आते वो वर्ड, सेंटेंस आधे अधूरे बनाने शुरू कर देता है। बट 6 साल तक आते आते बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है लैंग्वेज में। कैसे? जब बच्चे इस एज में आते हैं, 2 साल के आगे आते हैं, तो बच्चे ना घर से निकल के खेलना शुरू करते हैं, पार्क में जाना शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं। इसी एज में कहीं पे पहले प्ले स्कूल गए, फिर प्राइमरी स्कूल गए, तो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, बच्चे खेल के मैदान में जाना शुरू करते हैं। और यहाँ इन दोनों जगह बच्चों को मिलते हैं नए लोग, और वो नए लोगों की वजह से क्या होता है, सोशलाइजेशन। तो जो सोशलाइजेशन है, अगर हम बात करें इस एज में, क्वेश्चन आ भी सकता है और आते भी ऐसे क्वेश्चन, तो स्कूल की वजह से सबसे ज्यादा होता है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का कारण क्या है, स्कूल। प्लेग्राउंड भी हो सकता है। और स्कूल में कौन कौन है, टीचर्स एंड पीयर्स। पीयर्स क्या होते हैं, पीयर्स होते हैं वो बच्चे जो बच्चे के साथ पढ़ते हैं, बच्चे के साथ स्कूल में हैं। तो स्कूल की वजह से सोशलाइजेशन होता है अर्ली चाइल्डहुड में। स्कूल बच्चा गया, पहली बार ऐसा हुआ कि उसने इतने सारे लोगों को देखा। पहले तो घर में रहता था, टीवी वगैरह देख लेता होगा, इससे ज्यादा क्या करता होगा बच्चा। तो स्कूल गया, स्कूल में जाके देखा इतने सारे बच्चे हैं। प्ले स्कूल भी अगर है तो भी 10-15 बच्चे तो एक क्लास में होंगे, पहले तो नहीं थे ना 10-15 बच्चे एक साथ भी। फिर प्लेग्राउंड में गया, वहां पे भी ऐसा ही बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है प्लेग्राउंड की वजह से और स्कूल की वजह से। प्लेग्राउंड को हमने छोटा माना है, मतलब रिसर्च में निकल के वो कम इंपॉर्टेंट है, स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बताओ, बच्चों को हम स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई घर पे भी हो सकती है और घर पे ही होती है। हम बच्चों को स्कूल सोशलाइजेशन के लिए भेजते हैं। स्कूल का पर्पस, असली पर्पस सोशलाइजेशन है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये याद रखना। तो स्कूल का पर्पस है सोशलाइजेशन, और वो सबसे ज्यादा अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा स्पीड से होता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में मिलते हैं टीचर्स और पीयर्स, और अब बच्चा टीचर्स और पीयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ पे क्या होता, माता पिता और भाई बहन, यहाँ पे ये कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखना, बच्चे के पेरेंट्स ने उसको कुछ करने को बोला और बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे टीचर ने ऐसा करने को बोला है। तो बच्चे के लिए पेरेंट्स से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीचर। इसी तरह से भाई बहनों के बजाय उसके लिए अपने फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा, एक बच्चा है वो खेल रहा है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है प्लेग्राउंड में, उसकी मम्मी आती है, उसको कहते हैं अपने छोटे भाई को भी अपने साथ खिला ले, अपने बड़े छोटे भाई बहन के साथ खेल ले। बच्चा मना कर देगा, बच्चा बोलेगा क्यों, ये अपने दोस्तों के साथ जाके खेले, मेरे साथ क्यों खेलेगा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। तो बच्चे के लिए पीयर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भाई बहन कम इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है इनकी वजह से, और लैंग्वेज बहुत डेवलप होती है इसी वजह से। बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करता है, स्कूल में टीचर के साथ बातचीत करता है, स्कूल में जो और बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ बातचीत, मतलब कॉन्टिन्यूस बातचीत होती है, बहुत स्पीड से लैंग्वेज डेवलप होती है। और लैंग्वेज वाले में क्लास में हम पढ़ेंगे,
ये वो स्टेज है जहां पे बच्चा एक दिन में, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में 25 से 50 शब्द भी सीख सकता है। लैंग्वेज वाली स्टेज है, इसमें दोबारा से बताऊंगा, बट फिलहाल अभी आप ये फैक्ट याद रखें कि इस एज में बच्चा एक दिन में 25 से 50 शब्द भी नए सीख सकता है, जो कि और कहीं नहीं होगा, इस एज में होगा। ठीक है, तो इस एज में काफी कुछ डेवलप हुआ। अब इस एज को इसी वजह से, इसमें जो बहुत कुछ हो रहा है, दो वजह से जाना जाता है। इसमें ना बच्चा खेल रहा है। अब खेलना दोनों तरह से हो रहा है, दोस्त भी बन गए और खिलौनों से भी खेल रहा है। अभी खिलौनों से खेलना बंद नहीं किया, ठीक है, तो खिलौनों से भी खेल रहा है और फ्रेंड्स भी बन गए, और इसी वजह से इस स्टेज को बोला जाता है प्ले एज। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्ले एज। प्ले एज। और अलग अलग टाइप के प्लेस हैं जो बच्चे खेलते हैं। इस एज के बच्चे ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं, खिलौनों से भी, मित्रों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, और उनको एक्सप्लेन किया है मिल्ड्रेड पार्टन ने, जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो मिल्ड्रेड पार्टन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च करके टाइप्स ऑफ प्ले बताए हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं प्ले के, तो बच्चे बहुत सारे तरीकों से खेलते हैं। तो मिल्ड्रेड पार्टन ने बताया कि ये एज जो है 2 से लेकर 6 साल, ये प्ले एज है। ध्यान से सुनना, ये भी बहुत बुक्स में गलत लिखा हुआ है, मतलब उल्टा कर रखा है बुक्स में। इसको बता दिया प्ले एज, इसको बता दिया टॉय एज, तो उल्टा कर रखा है। इमिटेटिव एज इसको बता दिया अर्ली चाइल्डहुड को, जबकि ये है। तो बहुत सारी बुक्स में गलत है। बुक्स में गलत होना तो चलो कम इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूट्यूबर्स गलत बता रहे हैं, तो आपको अपना लॉजिक लगाना है, आप खुद सोच सकते हो कि क्या होगा। दूसरा मिल्ड्रेड पार्टन ने कहा है, जो कि एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, किसी भी यूट्यूब भले उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्ड्रेड पार्टन। तो मिल्ड्रेड पार्टन के अकॉर्डिंग प्ले एज है अर्ली चाइल्डहुड, और बाकी इनफेंसी, इमिटेटिव एज है, टॉय एज है, ये सब है। अब प्ले एज के अलावा इस एज को, अर्ली चाइल्डहुड को, एक और नाम से जाना जाता है प्री गैंग एज। इसको बोलते हैं प्री गैंग एज। क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे की स्टेजेस। तो इसको जो हम ये पढ़ रहे हैं एज, इसको प्री गैंग एज कहते हैं, और इससे अगली स्टेज को गैंग एज कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, अब हम जरा उसको पढ़ते हैं, जो कि है हमारी 4th स्टेज। क्या नाम है 4th स्टेज का? स्टेज 4, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। मिडल एंड लेट चाइल्डहुड ये है 6 से लेके लगभग 11 साल तक। 6 से लेके लगभग 11 साल तक। अब इसमें क्या होता है, वन बाय वन सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, देखो यहां पे बहुत स्पीड से हो रहा था, यहां पे स्पीड कम हो गई, यहां पे स्पीड और कम हो गई, और यहां पे स्पीड और कम हो जाती है। तो अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो स्पीड और कम हो गई यहां पे, और ये रियलिटी है, फिजिकल डेवलपमेंट में स्पीड और कम होती है। और अगर इन चारों स्टेज को कंपेयर किया जाए तो सबसे कम यहां पे होता है फिजिकल डेवलपमेंट, बट हो रहा है। अभी बच्चे में और कंट्रोल डेवलप हो रहा है, अभी बच्चे के स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। स्किल्स, ध्यान से सुनिएगा, स्किल्स। स्किल्स क्या होते हैं? जो प्रैक्टिस से आते हैं। तो जो बच्चा दौड़ रहा था, रनिंग कर रहा था, यहाँ पे भी रनिंग ही कर रहा है, बट और इंप्रूव हो जाएगी उसकी रनिंग। जो बच्चा स्पोर्ट्स में, मतलब क्या होता है, इस एज में आके बच्चे खेलते हैं ना, मैदान में आके स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलते हैं, प्ले ग्राउंड में, तो उस ग्राउंड में खेलने की वजह से उनके स्किल्स और अच्छे हो जाते हैं। रनिंग जो यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे रनिंग और अच्छे से करेगा, और ज्यादा स्पीड हो जाएगी, ये कर पाएगा। दूसरी चीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करें, वो हमेशा बढ़ता ही है। तो इस एज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो बढ़ रहा है, और हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे कि बच्चे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर लेते हैं इस एज में। अगेन हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे। फिर इस स्टेज में हमें और क्या पढ़ना है, इस स्टेज में लैंग्वेज की अगर बात की जाए और एडवांस हो जाती है, जो यहाँ पे फास्टेस्ट स्पीड से हो रही थी, तो इस स्टेज तक आते आते आप ये कह सकते हो बच्चे की एक तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की अगर बात की जाए, लैंग्वेज वो और ज्यादा मैच्योर हो जाती है। तो बच्चे की लैंग्वेज में आपको दिखेगा कि तो और मैच्योर लैंग्वेज यूज कर रहा है बच्चा, बहुत अच्छे से लैंग्वेज यूज करता है, बहुत ही मैच्योर्ड लैंग्वेज बच्चा यूज कर पाता है। सोशलाइजेशन की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत स्पीड से हो रहा था। तो सोशलाइजेशन जो है यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पीड से हो रहा होता है, बट यहाँ पे किसकी वजह से होता है? पिछली स्टेज में होता है टीचर्स की वजह से एंड पीयर्स की वजह से। होता क्या कि टीचर्स का रोल कम होने लगता है और पीयर्स का रोल बढ़ने लगता है। तो सोशलाइजेशन की ही अगर हम बात करें, स्कूल की वजह से हो रहा था, यहां भी स्कूल की वजह से हो रहा है,
टीचर्स और पीयर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टीचर्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होने लगती है, और जो फ्रेंड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ने लगती है? बच्चा आकर अब बनाता है परमानेंट फ्रेंड्स। परमानेंट फ्रेंड्स होता क्या है ये परमानेंट फ्रेंड्स? देखो क्या होता है, इस एज का बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा, उसका ना हर कोई दोस्त है। उसका कहना है कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, मतलब पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं सब उसके दोस्त जैसे होते हैं। बट जब वो मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में आते हैं ना, ये दोस्ती पक्की होने लगती है कि ये मेरा दोस्त है और वो मेरा दोस्त नहीं है, इस तरह से होने लगता है। और दोस्त कुछ फिक्स हो जाते हैं, और सिर्फ फिक्स नहीं होते, जेंडर के अकॉर्डिंग भी होते हैं, जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स। बच्चा अब सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाता है। देखो हो क्या रहा था, इस एज में जब बच्चा खेलने लगता है तो किसी के साथ भी खेलता है, लड़का लड़के के साथ भी खेलता है, लड़की के साथ भी खेलता है, लड़की लड़के के साथ भी खेलती है, लड़की के साथ भी खेलती है। तो यहां तक लड़के और लड़कियां आपस में साथ में खेल रहे होते हैं। बट जब वो थोड़े और बड़े होते हैं तो ना अलग अलग खेलना शुरू करते हैं। लड़का जो है यहाँ पे वो लड़कों के साथ ही खेलेगा, लड़कियां जो है वो लड़कियों के साथ ही खेलेगी। इसको फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स बनते हैं, इसको एक्सप्लेन करता है फ्रॉइड कि ऐसा क्यों होता है, और फ्रॉइड की थ्योरी भी आप आगे जाके पढ़ोगे। बट ऐसा होता है और परमानेंट हो जाती है फ्रेंडशिप। तो जैसे क्लास में लड़कों के साथ ही लड़का दोस्ती करेगा, बट वो भी सारे लड़कों के साथ नहीं करेगा। ये 3-4 मेरे दोस्त हैं, बाकी बस ठीक है क्लास में मेरे साथ पढ़ते हैं, वो फ्रेंड्स नहीं है। बट अर्ली चाइल्डहुड में वो भी फ्रेंड थे, ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, सब मेरे फ्रेंड है। यहाँ पे आके फ्रेंडशिप क्या हो गई? परमानेंट। और इसी वजह से ये जो परमानेंट फ्रेंडशिप है इसको बोलते हैं गैंग। इसी वजह से इस स्टेज को बोलते हैं गैंग एज। गैंग एज। तो अगर क्वेश्चन है गैंग एज कौन सी स्टेज को बोला जाता है? मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड को। और इसी वजह से प्री गैंग एज बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड को, कि गैंग एज से पहले की अवस्था। ठीक है, तो ये गैंग एज है, वो प्री गैंग एज है अर्ली चाइल्डहुड, ये इमिटेटिव एज है, टॉय एज है, ये प्ले एज है, और ये सिंपल प्रीनेटल स्टेज है। इसमें कुछ खास होता ही नहीं है तो हम बोले क्या। तो ये है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।